लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ गया है और 25 मई को होने वाले मतदान को किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? सबसे पहले हम महंगाई हमारा मुद्दा होगा जी। उसके बाद रोज़गारी हमारा मुद्दा होगा, जो बेरोज़गारी चल रही है जी। तीसरा मुद्दा हमारा शिक्षा का मुद्दा है जी। और उसके साथ साथ जी। हम स्वास्थ्य पर बात रखेंगे, महिला सुरक्षा पर। जी। बहुजन यहाँ पर जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, 400 पार का नारा लगा है, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें हमें कहेंगे कि EWS दे दिए हैं बैकवर्ड काट के। मुमकिन हो सकता है इनका नारा, लेकिन यहाँ बैकवर्ड समाज जो है अपने हक अधिकार को जान गया है, इनको वोट देने वाला नहीं है। यहाँ प्रतापगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता जी हैं और सपा से SP सिंह पटेल जी हैं, बसपा से प्रथमेश मिश्रा जी हैं। आप किसको किस नज़रिए से देखते हैं? प्रतापगढ़ का सांसद कौन बनेगा? प्रतापगढ़ का सांसद जो शिक्षा को बढ़ावा देगा हम उसको चुनेंगे। जो यहाँ बेरोजगारी उत्पन्न है उसको दूर करने के लिए किसी भी योजना को तैयार करेगा हम उसको देंगे। इन सब योजनाओं पर पिछली बार बीजेपी ने सभी योजनाओं पर बोला था, एक भी काम नहीं हुआ है, इसलिए जो है हम लोग उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। तो आपका जो इस तरीके से यहाँ पे जो अभी आप देखा जाए प्रतापगढ़ का स्टेशन माँ बेला देवी के नाम से बदल दिया गया है, उससे क्या विकास हो रहा है? बदलने से क्या विकास होगा? बदलने से अगर हम जो है हमें खाने को कुछ न रहे, हम अच्छे अच्छे कपड़े ही पहने, तो इससे क्या मतलब है? उससे कोई विकास नहीं, न कोई विकास नहीं। हमें मेन मुद्दा हमारे लोगों का है महंगाई। हमारे गरीब परिवारों से जो है थाली से जो है सारी चीज़ें गायब हैं। सरकार राशन गैस तो दे रही है। राशन मैं कहूँगा राशन तो कांग्रेस भी दिया करती थी, योजना उसी की है। 2012 आप जानते हैं उसमें खाद्य सुरक्षा बिल पास हुआ था। उसी खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर के इनकी बीजेपी की कोई देन नहीं है। ये तो सिर्फ जो है जैसे जय श्री राम का नारा लगाते हैं उसी तरीके से खाद्य सुरक्षा बिल होता है। यही भाजपा के लोग जो है संसद भवन से वॉकआउट कर गए थे। ये तो विपक्षी पार्टियों की देन थी जो खाद्य सुरक्षा बिल पास हुआ। क्या नाम होगा? मैं रविंदर शर्मा हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा बद्री नाम है, बद्री गौतम। आप किस पार्टी को समर्थन करना चाहेंगे? हम बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में हैं जी। और बहुजन समाज पार्टी की रीजनीति जो है बहुत सही कैडर की पार्टी है जी। और बहन जी ने जो किया आज तक कोई 47 साल कांग्रेस नहीं कर पाई, बीजेपी 20 साल नहीं कर पाई, वो बहन जी ने करके दिखा दिया। और दलित जो अनपढ़ आदमी हैं उनकी भी रोजी रोटी कर दिया। और इनका बीजेपी सरकार की जो काम है, रीतियां हैं, ये पर्चा लीक और हमारे नौजवान की नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे नौजवान एकदम जान लगी परेशान है। बसपा ने अब तक क्या किया जो आपको अच्छा लगा? क्या विकास हुआ प्रतापगढ़? बसपा ने वो काम किया कि जो सड़कें हैं कभी रास्ता नहीं था, वहाँ रास्ता बहन जी ने बनवा दिया हर कीमत पे। जिसी तरीका ज़बरदस्ती या कहीं मिलाकर उन्होंने रास्ता गरीबों और मजलूमों सारे रास्ता निकलवा दिए। आज तक बीजेपी सरकार में वहाँ उसको जो है लीपा पोती नहीं हुआ। मतलब प्रतापगढ़ से बसपा प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा जी उतारे गए हैं। उनके पिताजी भाजपा में है। क्या लगता है आपकी पार्टी को गुमराह किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थित हैं? वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थित हैं और गुमराह नहीं किया जा रहा है। जी। गुमराह नहीं। हमारे साथ युवा भी हैं। इनका क्या नाम होगा सर? आपका क्या नाम होगा? नहीं, युवा हैं किस तरीके से? अच्छा ये आप बताइए, मतदान करने के योग्य हैं आप, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? युवा हैं आप। अरे हम भैया कुछ नहीं जानी का उधी बोली प्रतापगढ़ की बात ना किया जाए, जैसे कि आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सरकार रही और प्रतापगढ़ में लोग कहते हैं कि निजी कार्यालय नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो है सरकारें बहुत काम की है। अरे बहुजन समाज पार्टी नहीं, आप ये बताइए प्रतापगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का निजी कार्यालय है कि नहीं है? अरे निजी कार्यालय है, निजी कार्यालय है, लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि किराए पे कार्यालय चल रहा है। किराए पे कार्यालय नहीं चल रहा है, निजी कार्यालय है। लोग गुमराह कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो
कारनामे हैं जो किए हैं उसका एकदम आगे है। आयरन रेड्डी के नाम से बहन जी मानी जाती हैं भारत के, वो एक लोहे की महिला है। सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल यहाँ के प्रतापगढ़ के सांसद प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चारों तरफ उनका माहौल बना हुआ है, फिजर बना हुआ है। हम ऐसा है, हम बहुजन समाज पार्टी के लिए, युवा नौजवान के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, इस बार के चुनाव में जो है पूरे यही उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का समाजवादी भाई और अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो इस समय इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इस समय देश विरोधी जो ताकतें हैं, फांसीवादी ताकतें, इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया है। मेरा यही कहना है कि पूरे देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा को जो दबाने का काम किया जा रहा है, इसको हम लोग जो है साकार बनाने। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रतापगढ़ का लोकसभा चुनाव का मतदान 25 मई को होना है, किस तरीके से किस मुद्दे पे विकास करेंगे? आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम पंकज है। आप युवा हैं और जिस तरीके से सरकारें चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, शिक्षा की मार चल रही है, तो आप इस बार किस मुद्दे विकास करेंगे, किस मुद्दे पे आप मतदान करेंगे? देखिए, सरकार किसी की बने वो मायने नहीं रखता है। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, और जिन्हें काम की कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर जाते उनको हर जगह पे काम मिलना चाहिए। समाज विकसित होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का शिक्षा स्तर अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा शिक्षा स्तर अच्छा होगा तो पढ़ लोग के इंसान कहीं भी जाएगा, कोई भी काम, अगर सरकारी जॉब नहीं मिलता, प्राइवेट भी अच्छे जॉब कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सरकार आएगी जो आपकी? देखिए, जैसे हमारे गांव में रास्ते का दिक्कत है, तो रास्ता क्लियर होना चाहिए। रास्ते क्लियर होने से क्या फ़ायदा होता है? जो लोग आना चाहते हैं गांव के अंदर, जैसे कोई रिश्तेदार हो गई, कोई और बाहर का हो गया, शादी विवाह पड़ने से सारी चीज़ें आपके घर तक मौजूद पहुंच जाएगी। तो ऐसा कौन नेता होगा, कौन सांसद होगा जो आपके मनोकामनाओं को, जो आपकी ये मांगे हैं वो पूर्ण कर सकेगा? भाजपा की होगी, सपा की होगी, बसपा, ऐसी कौन सी पार्टी का नेता होगा जो आपकी, जो आप कह रहे हैं, ये रोड घर तक पहुँच जाए, लोग विकास हो जाए? अब ये देखिए, मुद्दे तो सारे कहते हैं, हम लोग कहते हैं तो सारे कहते हैं कि नहीं, जीतने के बाद सारी चीज़ करेंगे। आप युवा हैं, आपकी निगाहों में इस बार का सांसद कौन है? संगम लाल जी है, भाजपा से हैं, एसपी सिंह पटेल सपा से हैं, प्रथमेश मिश्रा बहुजन समाज पार्टी से, कौन? जैसी आप बात करें, अवसर सबको एक बार दिया गया है, संगम लाल जी हो या कोई भी हो, सबको अवसर दिया गया है। तो जो है, जिन्हें एक बार अवसर नहीं दिया गया उनको दिया जाए, जिन्हें हम देख लिए। जैसे हमने आपकी मदद कर दी, आप हमारी टाइम आने पे मदद नहीं करते तो हम आपसे कोई चीज़ की अभिलाषा नहीं कर सकते। तो जिनको हमने मदद नहीं दिया उनसे मदद लें या उनको मदद करने की कोशिश करें। अगर हमारी मदद करते हैं तो बढ़िया है। इस बार प्रतापगढ़ का सांसद कौन होगा? अभी माहौल बताएगा, जो पब्लिक है जिसे अच्छा चुन लेगी। अभी किसका माहौल जो बढ़िया दिखेगा, जो अभी किसका माहौल चल रहा है? बहुत नजदीक आ गया, क्योंकि आज 11 तारीख हो गई है, 25 को यहाँ चुनाव होना है। अभी देखिए, माहौल जो है जिसका बढ़िया बना रहेगा, जो पब्लिक बीच में एक्टिव रहेगा, पब्लिक के बीच में आता जाता रहेगा। फिर भी किसका चल रहा है? सपा का चल रहा है, बसपा के चल रहा है? अब वो भाईजान कह रहे एसपी पटेल। तो अब जब ये बाजार में रह रहे, बाजार का माहौल देख के हमारे भाईजान कह रहे हैं, अरबाज भाई कि एसपी पटेल का माहौल बना है, तो उन्हीं का ही माहौल मान लीजिए। ये कौन सा गाँव लगता है? ये बघमार लगता है, चमनगंज बाजार है। यहाँ पर एसपी सिंह का पटेल का माहौल है पूरा तरीके से। आपका कहना है कि इस बार सांसद वही होंगे? हाँ, वही होना। देखिए, कोई भी हो, जो हो, हमारे गाँव का विकास, हमारे समाज का विकास होना चाहिए, हमारे जिले। बोलिए क्या बता दें कि अच्छा, आपका सांसद कैसा होना चाहिए प्रतापगढ़? हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए, हमारे गांव में आए, हमारे समाज में आए, लोगों के बीच में बैठे उठे और उनसे पूछे कि भाई कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, और बिन कहे अगर उसे लगता है कि यहाँ सड़क का बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव समाज में जिस चीज़ की कमी हो, चीज़ की पूर्ति होनी चाहिए, वो वही अपने लिए संसद अच्छा है। धन्यवाद भैया। प्रगति न्यूज भारत, प्रतापगढ़।